बोर्ड पे कुछ बातें करूंगा, समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा, बल्कि समझाने का नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि हम सभी लोग खुद ही समझदार हैं। आप किसी से भी बाहर जाकर के बात करिए, तो अगर आप बोलिए कि हाँ मैं आपसे मिलूंगा, आरसीएम क्या है इसको मैं समझाऊंगा, तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए कि उनको ये लग गया है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ। बल्कि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरे बाल ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं और आपकी उम्र हमसे कम है, आप हमको समझाओगे। वो समझने के लिए अपने आप को खोल नहीं पाते और समझने के लिए तैयार नहीं हो पाते, और इसकी वजह से वो आरसीएम बिजनेस उनसे उनको समझ में भी नहीं आता सर जी वास्तव में क्या है, ये क्या दे सकता है। ये सभी चीजों क्लियर होना जरूरी है, और पूरी जानकारी लेने के बाद उसके बाद मर्जी अपनी है कि करें या ना करें। मैं चलता हूं अपने आज के प्रोग्राम को शुरुआत करता हूं। आप सभी साथियों का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में, कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आज के इस प्रोग्राम में शामिल है। मैसेज तो और बहुत से लोगों के पास पूरे ग्रुप में पहुंचा होगा, लेकिन क्या सभी लोग आ गए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है, एक शक्ति होती है, वो हर व्यक्ति को सफल बनाना भी नहीं चाहता, लेकिन आप सभी लोग को ऊपर वाला कुछ देना चाहता है। इसलिए आज के इस आधे घंटे की मीटिंग में आप सभी लोगों को फ्री यहाँ पे टाइम मिला, और उस टाइम के वजह से आप यहाँ पे कुछ सीखने और कुछ जानने के लिए उपस्थित हुए, ये अच्छी बात है। साथियों, मैं अपना परिचय बता दूं। आज हमारे बीच में कई ऐसे नए साथी हैं जो शायद पहली बार हमसे मिल रहे होंगे। नाम सूर्य प्रकाश, यही अपने इसी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं, और पेशे से मूर्तिकार होने के साथ साथ भी आरसीएम बिजनेस को सीखा और इसको कर रहा हूं, और जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी टीम के साथ इसको लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि जब हमको ये क्लियर हो गया कि आरसीएम बिजनेस क्या दे सकता है, इससे सिर्फ अपना ही जीवन नहीं बल्कि बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, और ये नेक काम ऊपर वाला हमको सौंपा है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है आज हमारे जीवन में जो आरसीएम की वजह से बदलाव आया, जो कुछ भी आज मिलने वाला है या मिल रहा है, वो सभी चीजें मैं अपने तक सीमित नहीं रखूं, बल्कि हर व्यक्ति तक ये पूरे फायदे में पहुंचाऊं। कहीं ना कहीं ये उद्देश्य, ये जिम्मेदारी मैं लिया, जिसकी वजह से इस तरह की मीटिंग की शुरुआत हुई, और मीटिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से मुलाकात होती है और बहुत सारी जानकारी और आपस में बातचीत होती है कि एक सफल जीवन को कैसे जिया जाए, या हर व्यक्ति अपने इस जिंदगी में सफल कैसे हो। आज के समय में साथियों, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा अगर जरूरी चीज है तो आज के समय में वो पैसा है। मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, आप सभी लोग सब जानते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, अगर पैसा जीवन से हट जाए तो कुछ भी नहीं है सर जी, ये जीवन कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज देखिए, कुछ भी चीज आपको लेना होगा, आपकी आवश्यकता कुछ होगी, तो वो पैसा बिना दिए आपका वो जरूरत पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, 90% काम तो आप पैसे से ही होगा, लेकिन 10% ऐसे काम होते हैं जो पैसा दे करके भी हम लोग नहीं करवा सकते। मैं थोड़ा सा इस पे उदाहरण दूं। जैसे आप मान लीजिए घर में सोए हैं और रात में अचानक पता चला आपके घर में आग लग गई, तो क्या हम वहां पे जा करके पैसे से कोई आदमी को हायर करके वहां पे ये कह सकते हैं क्या कि भैया आप चलो इतना पैसा लेना, मेरे घर की आग बुझा दो? वहां पे आपका व्यवहार और आपका मान सम्मान सब कुछ वहां पे वो काम आएगा, और निस्वार्थ भाव से जो लोग आपके पास आएंगे उस समय एन मौके पे आपकी सेवा करने, आपकी मदद करने, वो काम पैसा दे करके भी नहीं करवाया जा सकता। तो दोनों चीजों यहाँ पे आरसीएम में ही मिलता है सर जी। और आज देखिए, अधिकतर लोग पैसे के लिए परेशान हैं, और जितना हम लोग पैसे के पीछे भागेंगे उतना ही पैसा हमारे से दूर भागता चला जाता है। ऐसा आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि पैसा अगर हमारे पास आ जाए, मैं इसको इतना बांध करके रख लूंगा, इतना सेव करके रख लूंगा कि कभी खर्चा नहीं होने दूंगा। और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया उनके साथ दोबारा पैसा आया ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, पैसा कब आएगा आपके पास? जब आपके पास पैसा आएगा, उसको आप कहीं सही जगह पे खर्च करेंगे तो उसी पैसे से आएगा। मान लीजिए एक दुकान आप खोलते हैं, दुकान में आप अपने घर से पैसा लगाते हैं, पैसा पहले लगाया, उसके बाद सामान सेल हुआ तब पैसा मिला ना। अगर आपके पास कहीं से पैसा आया, उसको आप कहीं भी खर्च ना करिए, घर में एक जगह, एक कमरे में या एक बक्से में डाल के रख दीजिए, क्या आपके घर दोबारा पैसा आएगा? उस पैसे से पैसा कमाया जा सकता है सर जी। तो मैं आज चलता हूं आपको आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, क्यों करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप समझ के जाइएगा आज।
आज के समय में मैं आपको बताऊं ना, सबसे ज्यादा आदमी अगर परेशान है तो बेरोजगारी पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सभी लोग, या अभी जो नई जनरेशन है, जो अभी पैसा कमाने की सीख रही है, पैसा कमाने के लिए सीख रही है, तैयारी बना रही है, मेन फोकस क्या होता है? हर माँ बाप अपने बच्चों को ये समझा रहा है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, और जहां से एक अच्छी सैलरी मिलेगी तो उसी से आपकी लाइफ स्टाइल सेट होगी। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और बड़े अच्छे से, मतलब बड़ा अच्छा सम्मानित पद उसको कुछ मिले, जिससे जीवन में सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज आप लोगों को दिल पर हाथ रख करके ये बोलिए, क्या कितने परसेंट संभावना है कि बच्चे को एक सरकारी जॉब, वो भी अच्छी वाली, मिल सकती है क्या? हम सभी लोग न्यूज या कभी कभी पेपर में या कभी कभी टीवी देखते होंगे, या कभी फेसबुक पे ऐसे मैसेज आते होंगे, आप देखे होंगे कि पता चला चपरासी की वैकेंसी निकली, वहां पे पीएचडी जो पढ़े, मतलब अच्छे अच्छे ग्रेजुएट लोग उस फार्म को भर देते हैं, और पता चलता है पद है 10 या 15 सीट है वहां पे, लेकिन लोग कितने भर दिए? 2000-3000 लोग। इतनी बेरोजगारी में इसको मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता। ये पूरे भारत में यही पढ़ाई की व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले। इसी के लिए ही पढ़ाई होती है, इसी के लिए अधिकतर कोचिंग है, इसीलिए चल रही है सर जी। लेकिन कभी क्या कोई ऐसा स्कूल या कोई ऐसे कोचिंग सेंटर बनाया गया कि जिसपे आपको ये पढ़ाया जाए या आपके बच्चे को ये पढ़ाया जाए कि हाँ बेटा पढ़ो लिखो, और यहाँ पे आपको वो जानकारी दी जाएगी जिससे आप एक बड़ा बिजनेसमैन आप कैसे बनोगे? ये यहाँ पे पढ़ाई नहीं की जा सकती, पढ़ाई नहीं जाती सर जी, ये यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, हम लोगों का पढ़ाई का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जानकार, सभी चीजों की जानकारी हो और जागरूक बने, ना कि नौकरी मिले इसके लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि नौकरी मिले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। और ये चीज संभव हुआ आपके पास जब आरसीएम बिजनेस आया, इससे हो सकता है सर जी। इसीलिए हर आदमी यहाँ पे जोर दे करके बोलता है कि आरसीएम आ गया तो आपको और कुछ चीज ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। आरसीएम आपके साथ आया तो आरसीएम में आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको एक बढ़िया वक्ता बना दिया जाता है, यहाँ पे बोलने की कला मिल जाती है, और अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी मिलती है। जीवन को कैसे सफल बनाए उसकी जानकारी मिलती है। पैसे को कैसे सेव करके पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए ये भी सिखाया जाता है। लेकिन जो लोग अभी आरसीएम को सही समझ नहीं पाए, उनको यही लगता है कि यहाँ पे नमक रुपए का मिलेगा, बाहर 20 का मिलेगा, 5 रुपए बचत होगा। और 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए अगर बचत करने के लिए आरसीएम में आए हैं, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, दूर तो सेंटर उतना ही पड़ेगा, चाहे आप वहां दूर जाकर के सामान ले आकर के 10-5 रुपए, 20-50 रुपए महीने में 100-200 रुपए बचत कर लो, या फिर उतनी ही दूर जाकर के आप एक अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक बिजनेस बना सकते हो, जो कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता। बाकी और कोई भी काम आप करिए सर, वहां पे बिना पैसा दिए कोई भी एक बिजनेस नहीं तैयार होता। बिजनेस करना है, अगर व्यवसाय की बात, व्यवसाय आप अगर शुरू करना चाहते हैं इस पूरी बाजार व्यवस्था में, तो आपका 8-10 लाख रुपए कहाँ चला जाएगा, खर्च होगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस आपको बिजनेस करने का मौका देता है। इसके साथ बिजनेस शब्द जुड़ा हुआ है, और बिजनेस की वो परिभाषा होती है कि जहां पे आप रहें या ना रहें, आपकी इनकम कभी रुके ना, ऐसा बिजनेस है सर। ये आरसीएम बिजनेस है। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आज मैं बात करने वाला हूँ। टाइम आपका लगेगा सर जी। आज बिल्कुल आप तैयारी बना करके रहिए, कुछ देर तक बैठिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी चीजें, ज्यादा तो नहीं मैं दे सकता हूँ आधे घंटे में, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आप जितना समय देंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वापस करता हूँ। सबसे पहले आरसीएम बिजनेस समझने से पहले हमको ये समझना होगा, आपका मेहनत कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, चाहे वो आप कमा रहे हो या आपके पिताजी कमा रहे हो, वो पैसा जा कहाँ रहा है सर जी, इसको समझने की जरूरत है। पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना भी चाहिए। दोनों चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, आज उदाहरण में बता दूं आपको, शायद बोर्ड पे दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो मेरी बातों से आप समझिएगा। आज हमने पैसा कमाना शुरू किया, यानी आप लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चलिए, आपके पहले आपके पिताजी ने भी तो कमाया होगा। ऐसा तो वो नहीं कि पिताजी बैठे रहे और आपको भेज दिए कि बेटा आप कमाओ, मैं सीखा ही नहीं हूं, मैं इसलिए कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। लेकिन आपके पहले आपके पिताजी ने कमाया, उनसे पहले उनके पिताजी ने भी कमाया। ऐसा नहीं कि वो अपनी मेहनत से जी चुराए, वो भरपूर मेहनत किए, जितना उनके पास दिमाग था, जितना शरीर में ताकत थी, जो कुछ भी था उस समय का माहौल, उसके हिसाब से वो काम किए
और वो पैसा कमाए। जब आपके अलावा आगे 2 पीढ़ियां आपकी चली गई पैसा कमाने के लिए, पैसा आया भी घर, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा, कहीं काम किया गया तो पैसा आया, वो पैसा गया कहाँ, ये सोचने वाली बात है। और आज लोगों की ये धारणा बन गई है कि पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस नहीं देते, बल्कि पैसा सिर्फ बचाने पे फोकस देते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप सभी लोग जानते होंगे, जब एक आम इंसान सब्जी खरीदने जाता है तो वहां पे मोल भाव करता है कि 5-10 रुपए कैसे बचा ले। कभी रिक्शे पे वो बैठता है, कभी कोई साधन बुक करके वहां पे जाता है तो वहां भी ये सोचता है कि कैसे कम करवा लें। मैं बल्कि अगर यहाँ पे बताऊं ना, अगर आपको सफल और अमीर बनना है, पैसा बचाने से ज्यादा पैसा कमाने पे भी ध्यान देना होगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है सर जी। अगर हम सिर्फ पैसा बचाने पे ध्यान दें तो कितना बचा सकते हैं आप? जितना महीने में आप कमा सकते हैं ना, उससे ज्यादा कभी बच सकता है क्या महीने भर में? नहीं। और मैं आपको बताऊं, जितना आप पैसा कमा रहे हैं, अगर पूरा का पूरा बचा भी लेंगे, फिर भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे सर जी, नहीं बन पाएंगे। जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप बचाते चले, नहीं बन पा रहे हैं। फिर भी हम बचाने के पीछे दिमाग लगा रहे हैं। कमाना भी तो पड़ेगा ना, और कमाने का कोई जरिया नहीं है तो आरसीएम आया है, जिसपे मैं अभी बात करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी काम करती गई, पैसा आया कहाँ खर्च हुआ इसको समझना है। खासकर नए लोगों के लिए मैं आज आरसीएम का मार्केटिंग प्लान किस हिसाब से आरसीएम बिजनेस काम करता है उसको आज समझ के जाइएगा सभी। उसके पहले आरसीएम सिस्टम को समझने के पहले ही आपका पैसा कहाँ जा रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। क्या होता है जब हम लोग पैसा कमाए और किसी बाजार व्यवस्था पे जाते हैं, सामान की आवश्यकता होती, खरीदने जाते हैं, दुकान वाला हमको ग्राहक या कस्टमर बोलता है, आप सभी लोग ग्राहक होते हैं उसके लिए। सामान की आवश्यकता पड़ी, चले गए अपने बगल वाली दुकान यानी फुटकर वाले के पास, सामान लेकर के चले आए। फुटकर वाला कहां से लाया? थोक वाले के यहाँ से। चलो ठीक है, थोक वाला कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ियां आती है, पहुंचा के जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहां सामान आता है? एजेंसियां से, प्रदेश स्तर पे एजेंसी होती है, वहां सामान आया। अब एजेंसी वाले को कहां सामान मिला? कंपनी फैक्ट्री से। इस हिसाब से सामान बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। लेकिन ये सामान अगर कंपनी बनाई 50 रुपए का, अब इसको बेचना है तो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि ये कई ब्रांड हैं, एक चीज को कई ब्रांड बनाते हैं, तो ये इस ब्रांड का सामान कैसे बिचे, इसके लिए कंपनी करा रही है प्रचार। किसके लिए? ग्राहकों की जानकारी देने के लिए प्रचार करवाती है। लेकिन पैसा किससे लिया जाता है? ग्राहक से ही लिया जाता है। जबकि फायदा किसका होगा प्रचार करवाने से? सामान ज्यादा बिकेगा कंपनी का। इसीलिए कंपनियां करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्चा कर देती हैं, पहले अपने पास से करती हैं, किसी हीरो हीरोइन खिलाड़ी कोई फेमस व्यक्ति को से प्रचार करवा करके वो पैसा हम ही आप लोगों से निकाला जा रहा है। पुरानी बाजार व्यवस्था जो चल रही है, अभी भी मार्केट में चल रही है, उनसे यही हो रहा है। ये करोड़ रुपए यहाँ से चला गया। चलिए 50 सामान कुछ ये बढ़ा के बेचेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, कुछ उसमें थोक वाला भी फायदा कमाएगा, कुछ फुटकर वाला भी कमाएगा। जब आपके पास वही सामान आएगा तो आपसे कीमत लिया जाएगा उसका कई गुना बढ़ा करके, यानी 100, 150, 200 रुपए आपसे निकाला जाता है। ये आप सभी लोग जानते हो। इतने से ये पुरानी बाजार व्यवस्था में महंगा तो सामान मिला, लेकिन एक कमी और आई पिछले कुछ सालों से, डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट सामान ज्यादा बनने लगे और बिकने लगे इस बाजार व्यवस्था में। ये चीज हो रहा है सर जी। आज मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, बल्कि आप टीवी देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, हर जगह आपको बीच बीच में न्यूज मिलती होगी, ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती होंगी कि फला जगह डालडा घी से देसी घी तैयार कर रहे थे, नकला दूध बना रहे थे। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो इस तरह की फैक्ट्रियां बना करके इनके पास से आपके पास पहुंचाया जा रहा है, और हम लोग खुशी खुशी पैसा देते हैं असली और सामान लेकर के आते हैं नकली, जिसकी वजह से शरीर में अजीब अजीब तरह की बीमारियां चालू हो गई। मिलावटी सामान खाएंगे तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी क्या है, और कोई उपाय नहीं मालूम है, और कोई नया तरीका नहीं था, नहीं मालूम था, इसलिए हम लोग लगे थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब हमको मालूम चल जाए कि हाँ और कोई बाजार व्यवस्था है जिससे हम ये सभी चीजों से बच सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं, फिर भी अगर जानबूझ करके हम इसी बाजार व्यवस्था में जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप बीमार होना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं आप। और आप देखिए इस बाजार व्यवस्था में ये सभी चीजें हुआ, आपके मेहनत का कमाई का आधा पैसा, यानी 50 का सामान जो आपको 100 में मिला, 50 रुपए तो इनके घरों में गया ना। ये पैसा किसका था? आपका ही था। ये पैसा हम लोग बराबर देते रहे। अब आप सोचिए, अगर ग्राहक मैं मान लेता हूं 90% है और बीच वाले दुकान वाले 10% है, और 90% लोगों को पैसा अगर बराबर 10% लोगों के पास जाता रहेगा,
तो अमीर कौन होगा सर? यही 10% लोग होंगे कि नहीं? और ये होंगे नहीं, हो रहे हैं। हम ही लोग सेठ महाजन पूंजीपति इनको बनाते हुए चले जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको मिलावटी सामान मिला, ये नुकसान हुआ कि नहीं? और हम लोग सोचते हैं कि नहीं अभी पैसा कमा रहे हैं, चलो कुछ पैसा बचा भी रहे हैं, जो पैसा बचेगा ना इस पैसे से घर बनवाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, गाड़ियां लेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अचानक जब आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है, एक लंबी बीमारी आ जाती है और परिवार में जो बचत वाला पैसा ना वो अचानक जाने लगता है, तब समझ में आता है कि नहीं ये कहां से हो गया। फिर आपको और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए जिसकी वजह से इलाज कराएं आप परिवार में लोगों का, मतलब परिवार के व्यक्तियों का इलाज हो पाए। फिर आपके जो सपने बचे थे ना वो सपने छूट जाते हैं। फिर एक नॉर्मल आदमी क्या करता है कि चलो हम तो कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में, लेकिन मेरा बच्चा है, बच्चे से उम्मीद जोड़ लेता है। और क्या बच्चा अगर इस बाजार व्यवस्था में इसी तरह करता रहे तो वो भी क्या और आगे कुछ कर पाएगा? वो भी फिर अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। और ये चीज हमेशा चलती चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और जिसकी वजह से पूरी पीढ़ियां कमाने में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं होती। और वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा बराबर इस पूरी बाजार व्यवस्था को अमीर बनाने में चला जाता है और हम लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। ये नया मौका है आर्ट्स बिजनेस यहाँ पे आपको दे रहा। क्या किया आर्ट्स बिजनेस ने? कितना आप अगर छोटा सा बदलाव अपने आप में ला सकते हैं ना, इसके लिए आप तैयार हो सकते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या किया आर्ट्स ने? कंपनी पहले भी सामान बना रही थी, अब भी बनाएगी। इनका भी खर्चा 50 रुपए था, इनका भी वही आएगा, क्योंकि लागत अगर वही है, क्वालिटी वही है, तो खर्चा इतना ही आएगा। या क्वालिटी और बढ़ाएंगे तो इनका खर्चा और ज्यादा आएगा। चलिए, आपको सामान कैसे मिलेगा? आपके नजदीक क्षेत्र में एक कंपनी सेंटर खोलती है आपसे, यहाँ पे आप जाइए ले लीजिए। और आपका घर मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं, घर से आप निकलिए, यहाँ पे आइए, सेंटर पे सामान लीजिए। जो सामान पहले आपको 100 रुपए का 150 को मिल रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 90 या 95 रुपए का मिला। कुछ पैसा बचत हुआ कि नहीं? ये बचत मैं कह रहा हूं, ये कोई इनकम नहीं हो गई। 5 रुपए 10 रुपए बचा करके आप अमीर नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? यहां से। 90 रुपए का सामान मिला, आपका मान लीजिए 40 रुपए बचा ना, ये 40 रुपए आपको एक सिस्टम के माध्यम से आपके घर वापस आने के लिए तैयार है। अब आप बताइए क्या लेना चाहते हैं? आपका पैसा है जो आपने अभी तक आपके परिवार वाले, आपके पिताजी के पिताजी और लोगों को अमीर बनाए, वही पैसा आपके घर आने के लिए तैयार है। लेना चाहते हैं? बिल्कुल आपका जवाब यही होगा। सोच रहे होंगे अगर मिलेगा तो कौन नहीं लेगा। और लेने के लिए क्या करना पड़ता? कोई यहाँ पे आपसे पैसा यहाँ पे जमा नहीं करवा लिया जाता। बहुत से लोग तो इसलिए डरते हैं कहीं मैं आश्रम में आ गया तो भिखारी तो नहीं बन जाऊंगा। अरे भाई, भिखारी बनने से पहले आपको, रोडपति बनने से पहले तो करोड़पति होना चाहिए, तब तो आपको कोई डर है। अगर हम छत पे नहीं है, जमीन पे ही है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर गिर गए तो कहां जाएंगे? जमीन पे ही रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग करोड़पति हैं। और मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जाने का कुछ नहीं है। बाहर भी आप पैसे दे करके सामान लेते थे, यहाँ भी ले लीजिए। एक निर्णय ये ले लीजिए, और आपको यहाँ पे केवाईसी देनी होती है। केवाईसी में आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पासबुक हो गया, और नामनी का नाम दे दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहेगा। यहाँ पे इतना चीज देने के बाद आपके घर, अपने घरों की लिस्ट बनाइए, अपने घर पे लिस्ट बनाइए, जो सामान आपके घर में पर डे या महीने में या हफ्ते में जितने सामान लगते हो सभी की लिस्ट बनाइए। जो जो सामान आपके घर में खत्म होने वाले हैं, इस महीने की जरूरत है, वो सभी की लिस्ट बनाइए। जा करके इस सेंटर पे, आश्रम के सेंटर से खरीदिए। मैं ये कहूं, हर आदमी के घर का खर्चा आज के समय में 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए से कम नहीं है। आश्रम ने वही किया कि आप अपने घर की खरीदारी एक बार हमारे यहाँ से करिए, आप देखिए आपको क्या बेनिफिट यहाँ से मिलता है। मैं और बेनिफिट आपको बताने के लिए तैयार हूं। ये सभी चीजें यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत हुआ सर जी? कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बगल वाले सेंटर पे जाकर के, ऐसा नहीं है कि आपके घर से कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर दूर है सेंटर सर जी, नहीं है। मैं कहता हूं अगर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी सेंटर है, फिर भी आप जाइए, क्योंकि आपका ही नहीं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आपके भविष्य का ये सवाल है। तो लोग पैसा कमाने के लिए ना घर को छोड़ करके 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक जा करके भी कमाते हैं। लेकिन अगर वो पैसा कमा करके हम किसी और की जेब में भरते चले जाएंगे तो वही अमीर होगा। यहाँ पे मौका मिला है, आपके घर से अगर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी दूर है सेंटर, तो मैं ये नहीं कहता कि पर डे आप जाइए वहां पर सामान लीजिए। जब उधर से जा रहे हैं आप अपने घर की लिस्ट बनाते हुए जाइए, वहां से सामान लेकर के आ जाइए। कोई एक्स्ट्रा इसके लिए जाना नहीं है।
अगर इतना आप करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सभी सामान मार्केट से सस्ते रेट पे मिलेंगे, क्वालिटी वाइज आप देख लीजिएगा 100% गारंटी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आरसीएम में सामान महंगे, सामान महंगे, वो क्या करते हैं, क्वालिटी नहीं देखते सर जी, क्वालिटी नहीं देखते। क्वालिटी मतलब कि जिस हिसाब से आप बाहर के सामान खा रहे थे, बाहर के प्रोडक्ट जिस क्वालिटी का है उस क्वालिटी का आरसीएम में भी है, वहां से कंपेयर करिए। और बाहर अगर कोई आदमी रिफाइंड खा रहा है, यहाँ के राइस ब्रान उसको मिल जाए और वो कहेगा ये भी खाने का तेल है, ये भी खाने का तेल है, तो कैसे। बाहर भी आप देखिए, मारुति भी एक कार है, BMW भी एक कार है, और लोग ये कहें कि भैया उसमें भी तो 4 पहिए, इसमें भी 4 पहिए है, उसमें भी पेट्रोल चलती है, भी पेट्रोल चलती है, रेट काहे इतना ज्यादा हो गया BMW का। तो क्वालिटी भी कुछ चीज होती है, इसको हम समझ के चले, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलते जो आपकी सेहत को नुकसान करते हैं, यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके सेहत और पैसे दोनों को आपको बढ़ाए और बचाए। यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है सर। दूसरा फायदा मैं अगर बात करूं तो एक दाम मिलता है, यहाँ पे मोल भाव नहीं होता। बाहर की आप देखिए, अगर आप होशियार नहीं है ना, मोल भाव करने की आदत नहीं बनी है आपकी, तो हर जगह आपसे ज्यादा पैसा लेने के लिए लोग तैयार हैं, और आप जाने जाने दे करके भी आते हैं। यह तीसरा फायदा आपको क्या हुआ, सभी सामान स्वदेशी मिल गया सर जी, अपने भारत देश का बना हुआ सभी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। और जब मौका मिले ना, गर्व से ये कहना चाहिए हम स्वदेशी सामान यूज करते हैं। लोग हंसते हैं कि अच्छा आप आरसीएम में जुड़े, आरसीएम सामान यूज करते हो क्या। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संकोच बस बताते नहीं है। मैं तो गर्व से कहता हूँ सर जी, मेरा पैंट, ये शर्ट सब कुछ आरसीएम का है, पर्स आरसीएम का है, मोजा आरसीएम, सब कुछ मैं आरसीएम का यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे आरसीएम में सिर्फ स्वदेशी सामान ही मिलता है, स्वदेशी सामान ही आता है। और बाहर आप देखिए, किसी भी आदमी से मिले, कोई आपसे बोल नहीं सकता कि मेरे यहाँ 100% स्वदेशी सामान यूज होता है, अगर वो आरसीएम नहीं कर रहा है तो। ये मौका देती है सर जी यहाँ पे आरसीएम। चौथा फायदा मैं आपको बताऊं, यहाँ 10 से 20% एमआरपी से कम दाम पे आपको सभी सामान मिलेगा। क्या ये कम है सर जी। बाहर तो आप जाइए कुछ भी सामान लेने, दुकान वाले क्या करते हैं, डिब्बा पलटते हैं, एमआरपी जितना लिखी होती है उतने तक का बेचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 10 से 20% बिना कहे आपको कम दाम पे मिलेगा, चलेगा सर जी, ये पैसा आपका है, कंपनी बचाना चाहती है, फिर भी लोग भागना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला भी मैनेज किया है कि भाई अगर आपको आरसीएम बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप चलो अभी उन लोगों के लिए काम करो। और लोग तो बाहर की बाजार व्यवस्था चलाएंगे ना, उनको भी तो अमीर बनना है, उनको भी अभी करोड़पति बनाना है, क्योंकि वो भी तो पैसा लगाए हैं। अगर आपका मेहनत का पैसा है, बचाना चाहते हैं तो आरसीएम आपके लिए है, और लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, आप बहुत पूंजी वाले हैं तो उनका भी तो खर्च चलना चाहिए, ऊपर वाला सबको मैनेज करेगा। यहाँ पे 10 से 20% एमआरपी से कम दाम पे मिलता है। पांचवा फायदा आज तक कहीं नहीं मिला, 10 से 32% आपका ये जो बीच वाला पैसा बचा ना, ये पैसा आपके पास आने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप यहाँ पे केवाईसी दे दिए, यानी पासबुक, आप अकाउंट नंबर अपना दे दिए, उसी अकाउंट में ये पैसा आएगा। हम बहुत से लोग कहते हैं मैं तो इसमें आरसीएम में आ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप कभी भी भूल से भी चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी अपनी खरीदारी का जो बिजनेस वैल्यू होगा उसका 10% आपको तो लेना ही पड़ेगा, ये कंपनी का नियम। इसीलिए जब आप यहाँ पे केवाईसी ओके करवाते हैं, अकाउंट प्रूफ यहाँ पे जरूर मांगा जाता है कि आपका जो पैसा बचेगा वो मैं किसके पास कहाँ भेजूंगा। यहाँ पे ये पैसा आपको लेना पड़ेगा 10 से 32%। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे सभी फायदे आपको मिल रहे हैं, लेकिन और लोगों का आप भला करना चाहते हैं, आप एक नेक इंसान हैं, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के जीवन बदलाव लाना चाहते हैं, और लोगों से आप इसकी चर्चा कर दीजिए। मैं आज यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्या आपसे मैं कुछ ले लिया, या मैं अभी इस आधे घंटे में आपको कुछ दे दिया, सिर्फ एक जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंचेगी तो आपका भला होगा सर जी। यहाँ पे यही जानकारी दे देंगे, आपको क्या मिलेगा, इस बिजनेस में 45% के आप पार्टनर बना दिए जाते हैं सर जी। आपके माध्यम से जितना टर्नओवर होगा, जितना बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा, पूरी टीम मिला करके उसमें 45% आपकी टीम में पूरा बांट दिया जाएगा। आप अपनी खरीदारी का 45% तक ले सकते हैं सर जी। ये यहाँ पे बाहर आप देखिए, बहुत से लोग बड़े बड़े डीलरशिप लेकर के 2%, 30% पे धंधा करे, करोड़ों रुपए लगा चुके हैं सर जी। यहाँ पे आपसे पैसा लिया गया क्या, 1 रुपए भी जमा नहीं करवाया गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सुनते यहाँ पे हैं, जानते यहाँ पे हैं, समझते यहाँ पे हैं, लेकिन पूछते किससे हैं, जो जिनको इस आरसीएम की ABCD नहीं मालूम है, उनके पास राय लेने चले जाते हैं। वो क्या आप चाहते हैं, वो आपको अमीर बनना
अमीर बनते हुए देखना चाहते हैं, वो आपको सफल इंसान बनना देखने चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि आप, इतना कंपटीशन है सर जी, आपका पड़ोसी, आपका सगा जल्दी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। भले सामने कहे कि नहीं आप कामयाब हो जाओ, अच्छा होगा, लेकिन जब आप बन जाएंगे ना तो एक अलग निगाह से देखा जाता है सर जी। ये चीज हमको समझ में आ गई। यहाँ पे एक दूसरे की मदद की भावना सिर्फ आरसीएम में ही मिलती है। यहाँ पे एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, एक दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसको सफल करने के लिए दिन रात हम लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं कि भाई और जानकारी ले लो कैसे है। कभी ऐसा जाने अनजाने में ऐसे लोगों की संगत में ना जाओ जो आपको इस आरसीएम बिजनेस की से दूर हटा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 45% आपको मिल सकता है। सातवां फायदा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक स्वास्थ्य रक्षा मिलती है। मैं आपको कहूं चाहे जितना पैसा कमा लें, लेकिन आपके अगर कोई भी बीमारी हो गई तो क्या उस पैसे का उपभोग आप कर सकते हैं क्या? आपके किसी काम का नहीं है सर जी। आप आज के समय में जो हॉस्पिटल की स्थिति है ना, डॉक्टर के पास जाइए, 1000-2000 तो फीस हो जाती है। उसके बाद दुनिया भर का चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी, और फिर उसके बाद आपको दवा ना 1-2 दिन की नहीं मिलती। वहां पे ये पूछा जाता है कि ऐसा हो 10 दिन या 15 दिन की दवा आप ले लो, फिर उसके बाद फिर से आना। क्यों? क्योंकि फिर से आओगे, फिर से फीस देना है, उनका भी तो चलना है ना। तो ये सभी चीजें हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षा ऐसे प्रोडक्ट है, आप पहले से अपने शरीर को चेकअप कराओ। स्वस्थ रहना चाहते हो सारी जिंदगी, तो आप यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खाइए। और फूड सप्लीमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन आपके शरीर में कमी हो रही, प्रोटीन खाइए। न्यूट्रिशन कमी हो रही, उसको ले लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। आंख की कमजोरी हो रही है, आंख पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, आपको आंख वाला काम कर रहे हैं यानी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उसके भी प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। उसको आप खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। ये कंपनी उस पर काम कर रही है सर जी, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। यही तो बताना पड़ रहा। आप सोचिए अगर एक समय एक साथ हर आदमी को समझ में आ जाए और किसी को समझाना ही ना पड़े सर जी, तो क्या ये आरसीएम सिस्टम चलेगा? नहीं चल पाएगा सर जी। क्यों? क्योंकि पता चला आज आपको मैसेज पूरे भारत में मैसेज मिल गया, नहीं आरसीएम करना सही है, और हर आदमी इसके बारे में पॉजिटिव बोलने लगा। तो हर आदमी इसमें क्या करेगा? केवाईसी ही तो लगता है, ज्वाइनिंग करा लेगा और जाकर के सामान ही तो खरीदना है, सामान खरीद लेगा। लेकिन क्या कंपनी एक साथ सभी लोगों को पूरे भारत में सामान पहुंचा पाएगी? इतने उसके पास अभी तो तैयारी नहीं है ना। इसलिए ऊपर वाला मैनेज करता है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। और ये चीज यहाँ पे अच्छी है कि जब आदमी को समझ में आ जाता है ना, भले वो थोड़ा टाइम ले, तभी दूसरे को बताता है। यही कारण है कि आरसीएम बिजनेस आज पहुंचने में आप तक इतना समय लग गया। नहीं तो इतना अच्छा चीज पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगता सर जी। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पीछे, कुछ समय पहले ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी अफवाहें आई जिसको आदमी ना मात्र 1 घंटे 2 घंटे में पूरे भारत में फैला दिया था सर जी। एक बार ऐसी अफवाह आई थी कि मतलब कि वो चोटी काटने वाला अफवाह आया था। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, पेपर में, टीवी में, हर जगह फैलाया गया था। क्या उसका कोई इस तरह की मीटिंग हुई थी क्या कि हम लोग बैठ करके लोगों को लिंक भेजे, उसके बाद आप जुड़ो भैया, आपको बताया जाएगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही? क्या? क्योंकि अफवाह फैलाने में टाइम नहीं लग रहा, अच्छी चीजों को समझाना पड़ता सर। ये भारत है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यहाँ पे अच्छी चीज को ज्यादा मतलब कि मेहनत करके उसको बताना पड़ता है। जैसे एक दूध वाले को ना हर घर जा करके टाइम से वो जाएगा, बेल बजाएगा, उसके बाद घर से कोई निकलेगा, बर्तन लेकर के उस दूध दे करके आना पड़ता है। लेकिन दारू वाले के लिए उसके यहाँ लोग रात में आएंगे, देर रात तक वहां पे आप देखिए भीड़ लगी रहती है। नुकसान वाली चीज है, हर आदमी जानता है कि इससे नुकसान होगा। और ये भी नहीं कि वो चीज सस्ती मिल रही है, दूध से कई गुना महंगा है, फिर भी लोग वहां पे लाइन लगा रहे हैं। तो ये पूरा भारत है, अच्छी चीजों को समझाना पड़ता है। ये आरसीएम बिजनेस इतना अच्छा है तभी तो समझाना पड़ रहा है। हमको खुशी होती है कि समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर खराब चीजें होती है ना तो आदमी खुद ब खुद समझ लेता है। आप खेत में बोते हैं गेहूं या कोई भी फसल बोते हैं, खेत में फसल बोते हैं, गेहूं बोएंगे क्योंकि गेहूं चाहिए, लेकिन खरपतवार आपको बोना पड़ता है क्या? वो तो अपने आप उगता है ना। उसी तरह से अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार लाना पड़ता है, सोच अच्छी अच्छी सोचना पड़ता है, लोगों को संगत में जाना पड़ता है। लेकिन खराब चीज बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आप इस मीटिंग में हैं, अभी मोटिवेट हो गए, पूरी जानकारी मिल गई। जैसे ही सुबह होगा आप अपने दोस्त के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया कल तो मैं एक मीटिंग में जुड़ा था
वहां पे बड़ी अच्छी बातें बताई गई थी, ऐसे ऐसी बाजार व्यवस्था है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता, सिर्फ केवाईसी देना होता है, उसकी वजह से ये सभी फायदे मिलेंगे। वो दोस्त तो बोलेगा अच्छा आरसीएम है क्या, मैं तो करके छोड़ दिया, बस इतना वो कहा, आपका आरसीएम वहीं से खत्म हो गया। आप उससे पूछिए क्या आप आरसीएम के बारे में क्या जानते हो, क्या यहाँ पे कितने % आपको वापस करती है, कहाँ की कंपनी है आप बताइए। वो आदमी क्या, उसको नॉलेज है क्या? अगर नॉलेज होता तो आज आरसीएम बिजनेस में होता, नहीं नॉलेज है इसीलिए उसको आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आया। उसकी बात मानेंगे आप भी उसके जैसे होंगे, और अगर सफल बनना है तो इस तरह की जो संगत होती है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में और लेकर चलता हूँ, बहुत सारी चीजें सर जी। सफलता और असफलता दोनों आपके सोच पर निर्भर करती है, आपके काम करने की क्षमता पे निर्भर करती है। अगर आप किसी चीज को मान लो ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो निश्चित तौर पे आप हार जाएंगे। लेकिन आप किसी भी काम को अगर ठान लेंगे कि ये चीज कैसे नहीं होगा, वो चीज आप कर डालेंगे सर जी, और उस काम में आप सफल हो जाएंगे। भाई क्या आसान था जब एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि रात में मैं सूरज उगाऊंगा, सूरज जैसे रोशनी मैं रात में दूंगा। लोगों ने हंसा नहीं होगा? हंसे, बिल्कुल हंसे। वो आदमी रुका नहीं, माना नहीं, उसी ने तो बल्ब का आविष्कार किया ना। किसी ने ठान लिया चिड़िया जैसे उड़ती है वैसे मैं इंसानों को उड़ाऊंगा। कई प्रयास किया, कई बार फेल हुआ, कई बार चोटें लगी, लेकिन आज देखिए सिर्फ आदमी नहीं बल्कि भारी भारी सामान, बहुत वजनी सामान वो लेकर के उड़ जाती है सर जी। फ्लाइट का आविष्कार किया, सभी चीजें है सर जी। जो चीज आज के समय में ना इंसान ठान लेता है वो हो जाएगा। ये चीज आपको पता नहीं विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक जमीन यही है सर जी। इसमें हम जो चीज बोएंगे ना उसी के फसल यहाँ से उगेगी, वही चीज हमको मिलेगा, वही फल मिलेगा। अब हम इस अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार सोचेंगे कि हमसे सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूंगा, तो आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। अगर आपने कहीं मन में ये भावना आ गई है, ये सोच आ गई, ये नहीं, ये सब तो कर लेंगे लेकिन हमसे होगा या नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो निश्चित तौर पे आप फेल हो जाएंगे। बस इतना ही अंतर है सर जी। बहुत से लोग कहते हैं अगर आरसीएम बिजनेस इतना ही अच्छा है तो हर आदमी क्यों नहीं सफल हो सकता, क्यों नहीं सफल होता? आप ये बताइए। मैं एक जगह गया था, एक व्यक्ति ने पूछा था, उनको बड़ी हंसी आई। उनके सर जी आप क्या मानते हैं विद्यालय बढ़िया होता है, उसमें पढ़ने वाला छात्र कोई आईएएस पीसीएस भी बन जाता है, और वही टीचर, वही क्लास, वही टाइम, उसी घंटे में या उसी साल में वो भी पढ़ा, लेकिन क्या हर व्यक्ति आईएएस पीसीएस बन जाता है? यहाँ पे कमी किसकी है? टीचर कमी है, विद्यालय कमी है, या पढ़ने वाले बच्चे की कमी है? वो यही बोले कि सर जी यहाँ पे यही कमी है कि बच्चा हो सकता है मन लगा के नहीं पढ़ा। हम के सर जी वही चीज यहाँ भी है, अर्चन में भी है, सब लोगों को वही जानकारी मिलती है। आज भी मैं आपको बताऊं सभी लोगों को मैं एक जैसे जानकारी दिया, एक ही समय में दिया, सब लोग अपने मोबाइल पे अपने घरों में बैठे होंगे वहां पे जानकारी लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ना जब फील्ड में निकलेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे, कई ऐसे आदमी मिलेंगे जो इसके आरसीएम में फेल हुए, ये इसको छोड़ दिए। छोड़ना बिल्कुल आसान है, छोड़ दिए, और वो जब उनसे मुलाकात होती है वो बोलेंगे भैया मैं किया था, मैं फेल हो गया, तुम भी मत करो। उनकी बात में आ जाते हैं तो क्या वो सफल हो पाएंगे? या आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होंगे लेकिन ये बराबर मीटिंग में बराबर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बराबर जो यहाँ पे काम बताया जाता है उसको आप नहीं कर रहे हैं, और आप आरसीएम में आ गए लेकिन सामान अभी बाहर की बाजार में सज ले रहे हैं, तो बीमार तो आप होंगे ही होंगे ना, क्योंकि मिलावटी सामान बाजार में मिलता है। सभी चीजें सर जी, इसको आप समझना पड़ेगा। हम किससे सलाह लेने जाते हैं? मैं ये कहता हूं अगर हमको डॉक्टर बनना है, हमको सलाह किससे लेना चाहिए? वकील से ले या कोई टीचर से ले? ये जो डॉक्टर बन चुका है, नर्सिंग होम को चलाना, जिसकी नर्सिंग होम चल रही है उससे हम सलाह लेंगे, वो तो एकदम बिल्कुल रियल बात बताएगा ना। लेकिन क्या होता है, गलत व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं। जा रहे हैं रास्ते में रिक्शे वाले को रुका कर पूछते हैं भैया मैं डॉक्टर बन जाऊंगा क्या, बन जाऊं सही रहेगा? वो आदमी क्या कहेगा, अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हैं, चलो एक रिक्शा खरीदो, बड़ी आप तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बैटरी वाला रिक्शा आ गया, अब चलाओ बढ़िया कमाओ। वो तो आपको वही सलाह देगा ना। तो सबसे ज्यादा हमको सलाह किस व्यक्ति से लेना है? जो उस फील्ड में सफल है या कामयाब हो रहा है, हो चुका है, उससे हम सलाह लेना, तभी तो आपका सही से दिशा निर्देश मिलेगा। तो यही हमको करना है सर जी। हम सलाह किस व्यक्ति से ले रहे हैं और कैसा बनना चाहते हैं उसी व्यक्ति तक जाना है। ये आरसीएम बिजनेस
छोटा नहीं है। इसको बहुत से लोग क्या सोचते हैं, साबुन तेल धनिया मिर्च मसाला का ये बिजनेस है, यहाँ से खरीदेंगे 100-200 रुपए बचेगा। अच्छा इतनी दूर जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर, महीने में 2 बार चक्कर लगाना पड़ा, तो 100-200 रुपए बचाने से कोई मतलब नहीं है, उतना तो पेट्रोल में खर्चा हो जाएगा। लेकिन आज उन साथियों को समझ में आ गया कि मात्र सिर्फ घर की खरीदारी के लिए दुकान बदल देने से एक बड़ा बिजनेस हमारे साथ जनरेट होगा। ये चीज जिसको समझ में आता है ना, वो इस तरह की मीटिंग में बराबर एक नहीं बल्कि हर दिन यहाँ पे शामिल होता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। और आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको महीने में 1000-2000 रुपए, 5000, 10,000, 20,000 हिसाब से इनकम आता है। सर जी ये शुरुआती समय के लिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी जिस हिसाब से आप काम करेंगे अनलिमिटेड इनकम आएगा। यहाँ पे इनकम कैसे आती है, जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने की आपके अंदर इच्छा आती है कि सिर्फ मैं ही नहीं सफल हो बल्कि और लोगों को सफल करना है, तब आपके ये सभी चीजें मिलती है। मैं लास्ट में चलता हूँ सर जी, इस बिजनेस में एक खास चीज है जिसको बिना बताए मैं रह नहीं सकता। यहाँ पे एक ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, अगर आप यहाँ पे लोगों को भलाई का काम कर लिए, आपको वो सिक्योरिटी यहाँ से लेनी ही पड़ती है, और बाकी और किसी भी काम में नहीं मिलती। सर जी इसको समझ के जाना होगा। क्या है सिक्योरिटी? ऐसी सिक्योरिटी जिसके लिए हर आदमी आज समझ में आ जाता है ना, वो रात में आप बुलाइए, रात में मीटिंग करने के लिए चला जाता है, रात में आप फोन करिए, रात में वो जग करके आपसे बात करता है, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी चीज है, हर आदमी परेशान है। आज किसी भी नेता को ले लीजिए, 5 साल की सरकार अगर बन गई, 5 साल बाद उसका क्या होगा, वो टेंशन बना रहता है। एक किसी भी व्यक्ति को सरकारी जॉब मिल गई तो वो भी ये सोचता है कि मेरी जॉब कब तक रहेगी, मैं तो मान लीजिए सरकारी जॉब मिल गई, मैं तो कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा, वो भय बना रहता है। लेकिन यहाँ आरसीएम बिजनेस में क्या है, एक सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी वाली इनकम सर्टी उसकी सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है। क्या ऐसा कोई और काम है जहाँ पे ये मिलता है? आप बताइएगा, अगर आपके जानकारी में हो तो यहाँ पे मैसेज में टाइप करिए कि सर जी ऐसा भी एक काम है, उसको करने के बाद भी ये सिक्योरिटी मिलती है। मैं बिल्कुल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ, मैसेज में टाइप करिएगा सिक्योरिटी क्या चीज होती है, इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद टाइप कर लीजिएगा सिक्योरिटी क्या होती है। ये परिवार है उसका, परिवार में अपने क्या होते हैं, बूढ़े माँ बाप हो गए, शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, भाई बहन, 5-6 लोगों को परिवार हो गया, और इस व्यक्ति के जो जिम्मेदार, इस परिवार के जो जिम्मेदार साथी होता है वो हमेशा परिवार से बाहर रहता है। किस लिए? कहीं ना कहीं काम करके पैसा कमाता है, उस परिवार को देख रेख, सपने पूरे, जरूरत पूरी ये आदमी करता है। इसके लिए दिन रात मेहनत करके भागता है। आसपास काम नहीं मिला बाहर चला जाता है, बाहर काम नहीं मिला विदेश में भी चला जाता है, पैसा कमाने के लिए, परिवार को सभी जरूरतें पूरे करने के लिए। ये क्या किया, सुबह निकलता शाम को वापस आता है। ये बूढ़े माँ बाप जो है किस उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया कि भाई जब हम बुढ़ापे में हमारा कोई नहीं सहारा होगा तो मैं अपने बच्चों को इतना काबिल बना दूं, ये बच्चा मेरा कभी मेरे अगर कोई बीमारी आ गई, मेरी दुख तकलीफ हो गया हमको, तो ये पैसा कमा रहा है जिसकी वजह से मेरी सभी जरूरतें, मेरी दवा सब हो जाएगी। क्योंकि ये काम करने गया है ना, 30,000 40,000 रुपए महीने कमा के ला रहा है, परिवार चल रहा है, बूढ़े माँ बाप हो गए, बीबी हो गई, बच्चे हो गए। बीबी किसके सहारे आई है? इस आदमी के सहारे ना। यहाँ पे मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, हम दोनों लोग मिल करके इस परिवार के सभी सपने पूरे करेंगे, जरूरतें पूरे करेंगे, करते भी देख रहे करते। भाई बहन भी ये सोचते हैं कि हाँ परिवार कितना अपना आगे चले, बड़ा हो, सभी लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर ये आदमी सुबह निकला, शाम को नहीं आया, इस परिवार में आई खबर कि ये आदमी तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, उस परिवार का क्या होगा साथियों? क्या होगा उस परिवार का? इस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? इस बीवी बच्चों का क्या होगा? इस भाई बहन का क्या होगा? अगर परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है तो क्या ये इनकम, आप सभी लोग बताइए, क्या ये इनकम अगले महीने से आएगी या आती रहेगी क्या इस परिवार में? नहीं आएगी सर, ये इनकम नहीं आएगी, क्योंकि ये इनकम ना इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जब ये व्यक्ति काम करेगा तब आएगी इनकम, तो जब काम नहीं कर पाएगा तो इनकम नहीं आएगी। इसलिए इस परिवार में अगर कोई और इनकम का जरिया नहीं है, नहीं बनाया है, इस परिवार की और कोई मदद करने वाला नहीं तैयार होता सर जी, नहीं मदद करने वाला तैयार होता। आप देखे होंगे ऐसे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, लोग चाहते हैं कि मदद कर दिया जाए, लेकिन जब ये पीछे होकर के सोचते हैं मैं इतना पैसा तो दे दूं, इस परिवार की जरूरत है, लेकिन ये पैसा कब वापस करेंगे, कहां से वापस करेंगे, कोई और इनकम का स्रोत नहीं है, तो वहां पे लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता सर जी। इस बूढ़े माँ बाप क्या होगा? हो सकता है इस आदमी जो कमाने वाला है, इसके जाने के बाद ये पूरा परिवार किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ती है और लोगों के हाथ आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए।
हो सकता है ऐसा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा इस परिवार का। अगर यही व्यक्ति सिर्फ इतना निर्णय ले लिया, मेरे बताने से, मेरे विश्वास से, आरसीएम बिजनेस को समझ करके उसके ऊपर विश्वास करके ये निर्णय ले लिया कि चलो आज से जो हमारे घर में सामान लगे 100% मैं आरसीएम से लूंगा, कुछ भी हो, मेरा फायदा हो या नुकसान हो, मैं लेता रहूंगा। आप साल 2 साल लेकर के देखिए, जितना आप महीने में खरीदारी करेंगे ना, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपका पैसा यहाँ से वापस आएगा। और जो अभी सामान आपको 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए महंगा लग रहा है ना, सामान जितने खरीदेंगे उसका कई गुना वापस आएगा आपके घर में जब ना, तो आप गर्व से कहेंगे नहीं हमारे घर तो आरसीएम का सामान यूज होता है और जितने कम मैं सामान लेता हूँ उससे ज्यादा पैसा आता है। अगर ये व्यक्ति आज आरसीएम सिस्टम को समझ गया, मैं नहीं कहता कि शुरुआत में ही इसकी लाखों रुपए इनकम आएगी, पहले इनकम आती है यहाँ पे 250 रुपए, लोग यहाँ पे डगमगा जाते हैं। मैंने तो सामान लिया 2000 का, 3000 का, आया मेरे पास 250 रुपए। ये साथियों वही पैसा है जो अभी तक आपका पैसा और किसी के पास जा रहा था, वही पैसा आपके पास आया। फिर आपने 9 लोगों से चर्चा किया और संगठन बढ़ा, आपने फिर खरीदा 2500 का, आपके अकाउंट में आया 2000 रुपए। क्या नुकसान हो गया आपका? फिर आपने खरीदारी किया और टीम बढ़ी, आपने और लोगों से बताया, आपका बिजनेस और बढ़ा, आपने खरीदा फिर 2500 का, आपके अकाउंट में आया 5000, 10,000 रुपए। क्या ये कम है सर जी? अगर आपने टीम पे काम किया और लोगों के जीवन बदलने के लिए काम किया, फिर आपने खरीदा 2500 रुपए, 5000 रुपए का, आपके अकाउंट में जब 20,000, 25,000 आएगा, ये पैसा कम है? यहाँ पे 250 रुपए से चालू होकर के अनलिमिटेड आपकी चर्चा करने से, आप लोगों के भविष्य बदलने के लिए, लोगों को जानकारी देने की वजह से यहाँ पे इनकम बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए कुछ भी है, उसके बाद भी आदमी के साथ कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आरसीएम करने के बाद कुछ नहीं होगा। ये तो जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके आरसीएम करने के बाद भी कुछ हो गया तो कम से कम ये वाली इनकम तो आती रहेगी ना अपने परिवार में। इस परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी सर जी। ये आरसीएम बिजनेस में एक छोटा निर्णय आपको दे सकता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग यहाँ सीखते हैं, जानते हैं, दूसरे जो इसको बारे में जानकारी नहीं उससे सलाह लेने पहुंच जाते हैं, और वो आदमी हमको ऐसी सलाह देता है जिसकी वजह से इतना बढ़िया बिजनेस और इतनी अच्छी जानकारी मिलने के बाद भी हमसे आरसीएम बिजनेस छूट जाता है। और फिर हम अपने परिवार को उसी श्रेणी में बिना सिक्योरिटी के छोड़ के चले जाते हैं। फिर आशा उम्मीद लगाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ लिख करके ये कम से कम इस परिवार को और आगे बढ़ाएगा, सपने पूरे करेगा। ये हमारी सोच होती है सर। शायद मेरी आज की इस बात से आपको कुछ लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, विश्वास मिला होगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे आज जिन्होंने ठाना होगा कि आज के बाद से मेरे घर में कुछ भी आएगा वो आरसीएम का सामान आएगा, और जो आरसीएम में नहीं मिलता वो मैं बाहर से ले सकता हूँ। अगर इतना आप निर्णय लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये सिक्योरिटी आपको मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी सर। ये आरसीएम बिजनेस करता है। विश्वास अभी भी नहीं होगा, अब यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कंपनी कितनी बड़ी है, क्या इसके वास्तव में प्रोडक्ट बनते हैं, सर्च करिए ना सर जी। 1 हफ्ते लगाइए इस पे, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। 1 हफ्ते लगाइए, 1 महीने लगाइए, जो इसमें सफल है उन लोगों से मिलिए। सर जी इसमें हमको भी सफलता चाहिए, कैसे मिलेगी? हमको भी महीने में 10,000 चाहिए, कैसे मिलेगा? आप फोन पे बात करिए, मेरा भी नंबर आप ले सकते हैं, ये जिसके माध्यम से लिंक मिला है आज इस मीटिंग में आप जुड़े हैं उनसे भी आप बात करिए कि सर जी हमको सब कुछ चाहिए, बताइए कैसे मिलेगा। सब चीज आपको मिलेगा सर जी, ये विश्वास करना होता है। और इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पूंजी यहाँ पे फंस गया, 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। आपने लगाया क्या है? सिर्फ केवाईसी दिया, वो भी फोटो स्टेट नहीं करवाना पड़ा कि 10-20 रुपए आपका खर्चा हो गया, सिर्फ मोबाइल से फोटो खींच के रही तो भेजा, और यहाँ से सामान नहीं लेते आप, उस महीने का सामान कहीं और से आता। लेकिन वही खरीदारी करने से एक बड़ा बिजनेस आपको करने का मौका मिल गया, परिवार में सब कुछ आएगा। ये आप विश्वास करिएगा, समझिएगा। बस मैं आज आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और लास्ट में एक छोटी सी कहानी, शायद आप सुनना चाहते हैं क्या? जितने लोग को सुनना चाहते हैं वो यस लिखें सर जी कमेंट में, तो हम आगे की बात करें। यस लिखिए सर जी, यस लिखिए, किसको किसको कहानी सुनना पसंद है। और जो लोग बोर हो गए हों मीटिंग से वो जा भी सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को हर अच्छी चीज या हर खराब चीज, हर लोगों की अलग अलग सोच होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल यस लिखिए। बहुत से लोगों ने लिखा है, अच्छा है। चलिए, थैंक यू। यानी कि आप सभी लोग बिल्कुल मन से आज की मीटिंग में शामिल थे सर जी, अच्छा लगा हमको। कहानी कहानी सर जी ये कि ये ऐसा उदाहरण होता है
ऐसा कुछ बताया जाता था कि आपको याद रहे। एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, यानी गरीब परिवार था। उस परिवार में जो मुखिया था, यानी जो बच्चों के पिता थे, उस परिवार में कौन कौन थे? एक पिताजी थे और एक उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे छोटे छोटे थे, एक भाई बहन, यानी छोटे बच्चे थे। वो व्यक्ति क्या करता था, पर डे सुबह निकलता था अपने घर पे, उसका खुद का रिक्शा था, वही निकालता था, शहर जाकर के चलाता था, शाम को वापस आता था और जितना पैसा होता था उसी में अपने पर डे की इनकम के हिसाब से वो अपनी जरूरत पूरी करता था। कभी कभी पैसा सही से मिल पाता था, कभी नहीं काम चलता था उस दिन, तो उसके घर में बच्चे क्या करते थे, जितने इनकम है उसी हिसाब से आटा चावल गेहूं पर डे खरीद के उसी हिसाब से रोटी बनाते थे। कभी कम, कभी भरपेट खाना मिल जाता था, कभी आधी पेट, ये चल रहा था। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता था, पैसा बचाने के लिए दिन भर कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था, लेकिन वो करता रहा, परिवार को चलाता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जो मुखिया था, यानी जो रिक्शा चलाता था, वो व्यक्ति बीमार हो गया। और जब बीमार हो गया ना, परिवार में उसके इलाज कराने के लिए इतना पैसा नहीं था कि कोई बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। अपने आसपास के छोटे अस्पतालों में उसका इलाज हुआ और जिसकी वजह से उसकी स्थिति सुधरी नहीं बल्कि और बिगड़ती हुई चली गई और अंत में वो व्यक्ति बचा नहीं, इस दुनिया से चला गया। जब चला गया, उसकी पत्नी थी उसकी पत्नी थी और कोई काम सीखी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर सीखी थी कि जितना पैसा उसको मिले उसमें मैनेज कर लेती थी, अपने बच्चों को खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, ये सब सीख गई थी। क्या हुआ, जब उस परिवार में वो व्यक्ति नहीं था तो पूरा परिवार, मतलब कि उसका मुखिया जा चुका था, तो आसपास के लोग क्या किए, कुछ समय तक तो उसके घर में खाना पहुंचाए और खाना मिलता, वो उसकी पत्नी अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, कभी कोई पहुंचा देता तो खाना खिला देती थी और कभी वैसे भूखे पेट सुला देती थी, बोलती कि बेटा सुबह मिल जाएगा, कोई ना कोई देने आएगा, खाना मिल जाएगा, खा लेंगे। लेकिन कुछ समय तक तो ये सिलसिला चला। उसके बाद क्या हुआ, गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, ये घटना पुरानी हो गई, लोग मदद करने की इच्छा समाप्त हो गई, सब लोग अपना अपना काम करना चालू कर दिए। उस परिवार का कोई सहारा नहीं हुआ, कोई देने नहीं आया। अंत में उसका जो बच्चा था जो छोटा वाला, वो भी बीमार पड़ गया, क्योंकि खाना मिला कभी नहीं मिला। वो भी जब बच्चा बीमार हो गया तो क्या होता, उसकी जो छोटी वाली बहन थी वो पूछ रही अपनी माता से कि मम्मी ये भैया कब मरेगा। तो उसकी माँ बोली कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये भैया जल्दी ठीक हो जाएगा, ये मरेगा नहीं। तो उसकी बहन ये बोली कि नहीं मम्मी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये भैया मर जाएगा तो कुछ दिन हमको और गांव वाले खाना देने आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई इनकम का जरिया नहीं था और कोई सोच नहीं थी, उसको ये एहसास नहीं हुआ, उसको सिर्फ भूख लगी थी। और जिसको भूख लगी होती ना, उसके मन में ऐसे ही चलता है कि कुछ भी हो जाए, हमको सिर्फ खाना मिले। साथियों, मैं आज की मीटिंग में यही सिर्फ बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको कई बार भूखे रहना पड़ता है, कई बार चाह करके भी अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए भी पैसा नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा करें ना, इस आरसीएम बिजनेस को हर घर हर जन जन तक पहुंचाएं और इस चीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलें। इससे बहुत से परिवार वालों का भला होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग उतने कामयाब हैं, उतने सफल हैं कि हम आज आरसीएम करें या ना करें, अपना जीवन चल जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए करना है जो लोग आज, जिनका और कोई सहारा नहीं है, उनके लिए हम सहारा बने, उनके घर में एक अच्छी इनकम पहुंचाने का जरिया बने, उनके सपने जो भी अधूरे हैं किसी कारणवश, उस सपने को पूरा करने का एक हमको ऊपर वाले ने मौका दिया है। इसलिए आरसीएम बिजनेस में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और लोगों को सफल बनाते रहना है। आज की मीटिंग में बस इतना ही। अच्छा लगा हो